हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सेकंड मॉड्यूल लाइफ स्पेन साइकोलॉजी का जो है उसका ब्लॉक 4 का यूनिट 1 का हम सेकंड पार्ट ख़त्म करेंगे इसमें, जो कि ओल्ड एज से स्टार्ट होता है। अब तक हमने अर्ली एडल्टहुड और मिडल एडल्टहुड के बारे में इस जो फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। अब इसमें क्या करेंगे, ओल्ड एज। ओल्ड एज कौन सी एज है जो कि अबाउट 65 ईयर्स का टिल डेथ तक चलती है। यानी ओल्ड एज is the period of life in every individual that follows the period of his or her life after she or he turns 65 years of age. Old age में क्या होता है, इसमें surpassing the average lifespan of human being and thus the end of human life cycle. जब तक ह्यूमन लाइफ साइकिल ख़त्म होती है तब तक यानी आदमी जिंदा रहता है। कहने का मतलब है 65 ईयर से स्टार्ट होकर टिल द एंड ऑफ आवर लाइफ, इसको हम बोलते हैं ओल्ड एज। अब उसमें क्या होता है, ओल्ड एज हैव लिमिटेड रीजनरेटिव एबिलिटीज़ एंड आर मोर प्रोन टू डिजीज। इसमें क्या होता है, क्योंकि उनमें क्या होता है काफ़ी ऐसे, क्योंकि वो उनमें रिप्रोडक्शन रहता नहीं है, उनके सेक्स ऑर्गन्स भी वीक हो जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या है कि डिजीज़ हो जाती हैं, काफ़ी सारी उनको सिकनेस हो जाती हैं, कई सारी चीज़ें हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल, पीपल कैन बी कंसिडर्ड एज ओल्ड व्हेन दे बिकम ग्रैंड पेरेंट और व्हेन दे बिगिन टू डू लेस और डिफरेंट वर्क और व्हेन दे गेट द एज ऑफ रिटायरमेंट। इसमें क्या होता है, जब वो उनके पोते पोतियाँ हो जाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स वो बन जाते हैं, दादा दादी बन जाते हैं वो, और उनका जो रिटायरमेंट एज है उसको जो है वहाँ तक अचीव कर लेते हैं। अब उसमें क्या है, दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ओल्ड रिजल्टिंग इन पार्ट फ्रॉम द फेलियर ऑफ बॉडी सेल्स टू फंक्शन नॉर्मली और टू प्रोड्यूस न्यू बॉडी सेल्स टू रिप्लेस दोज दैट आर डेड और मेल फंक्शनिंग। दिस इन टर्न रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब ये, जब वो ओल्ड हो जाते हैं, ये ओल्ड एज में हम लोग आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग उनकी नहीं रहती है कई इन सम केसेस, क्योंकि वो काफ़ी ओल्ड है। 65 से लेकर 70s में 80s में, शुरू में तो नहीं कह 65 में, लेकिन जब हम आगे आगे ग्रो करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो उनका जो फंक्शनिंग होती है वो नॉर्मल नहीं रहती, और वो क्या होता है, मेल फंक्शनिंग हो जाती है, जिसका कारण में सिग्निफिकेंट उनमें जो चेंजेस आते हैं, फिजिकल है, साइकोलॉजिकल, बहुत सारे कॉग्निटिव, इस तरह के चीज़ें आते हैं। अब क्योंकि इस वीडियो में फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें क्या है, इसमें अच्छा एक और चीज़ है, इसमें इन्होंने यहाँ पे शायद पता नहीं, शायद नहीं लिखा इसमें, क्योंकि एरिक एरिक्सन ने हर एक स्टेज के बारे में लिखे, तो इस स्टेज को उन्होंने क्या कहा, ओल्ड एज में इंटीग्रेटेड वर्सेस डेस्पेयर। इंटीग्रेटी का मतलब क्या है, इंटीग्रिटी में क्या होता है, इसमें जब ओल्ड एज में हम, उसमें क्या होता है, जब हम रिट्रोस्पेक्शन करते हैं अपनी एज, जब ओल्ड एज में, तो हम देखते हैं कि हमने अगर हम अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है ना, तो लाइफ, अगर हमने अपनी लाइफ को अच्छे, द लाइफ वाज वेल लिव्ड, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, इंटीग्रिटी। और अगर हमें रिग्रेट है, रिग्रेट में क्या है कि हमने कोई अपॉर्चुनिटी जो हमने मिस कर दी हैं और जो हमने सोचा था हमें वो नहीं मिला, तो वो क्या होता है, कन्वर्ट इनटू डेस्पेयर। ये इनकी एरिक एरिक्सन ने ओल्ड एज के बारे में कहा था, जो कि यहाँ पे शायद मेंशन नहीं है, आप इसको नोट कर सकते हैं कि इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर, जो एरिक एरिक्सन ने ओल्ड एज के लिए कहा था। नेक्स्ट है फिजिकल चेंज। इसमें क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा में चेंजेस आते हैं, जो कि फिजिकल चेंजेस हमें जो दिखते हैं, तो होते हैं एक्सटर्नल चेंजेस, एक होता है इंटरनल। इसमें क्या है, एक्सटर्नल अलग होते हैं जो हमें एकदम विजिबल होते हैं, वो होते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है, जो उनके जैसे सेक्स ऑर्गन होते हैं, कई जेंट्स को प्रोस्टेट हो जाता है, और उनके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये हमारे होते हैं इंटरनल। जैसे हमारी स्किन जो होती है वो रिंकल आ जाती है, ड्राई हो जाती है ना, वो सारे हमारे क्या होंगे, विजिबल होंगे, जिसको हम एक्सटर्नल बोलेंगे। देन कम टू सेंसरी चेंजेस। सेंसरी चेंजेस में क्या होता है कि हमारे सेंस ऑर्गन जो हैं, कौन कौन, जो 5 सेंस ऑर्गन हमने अब तक पढ़े हैं, जैसे हियरिंग, विजन, टेस्ट, स्मेल, टच, इनमें क्या होता है, जो एजिंग होती है तो ये क्या होते हैं, इनके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, ये धीरे धीरे करके। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था कि हमारी इवन मिडल एडल्टहुड में भी हमारी जो आई साइट होती है वीक हो जाती है। जब तक हम ओल्ड एज में पहुंचते हैं तो और ज़्यादा हमारी हियरिंग की पावर कम हो जाती है। सेंसरी में आइज़ का जैसे हो गया ना, तो सारे सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर आप इनको डिटेल में पढ़ोगे अभी इनके बारे में। जैसे हियरिंग आ गया, हियरिंग में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू स्टडीज अबाउट 30% ऑफ द पीपल ओवर 60 हैव हियरिंग इम्पेयर्ड। यानी 30% पीपल ऐसे जो उनके बारे में इन्होंने कोई स्टडीज़ किए, उनके रिजल्ट दिए, और क्योंकि 60 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं उनको 30% लोग ऐसे हैं जिनको कि हैविंग हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है, और 33% ऑफ दोज 75 to 84, जो 75 to 84 में हैं उनको क्या है, 33 वो ज़्यादा होते हैं जिनको हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है। तो उन्होंने कहने का मतलब ये है कि उनको जो है ना, इस एज में आकर जब हम ओल्ड एज में होते हैं तो हमारे को ये सब चीज़ें
थोड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं हम लोगों के सेंसरी चेंजेस हमारे बहुत आते हैं। ओल्डर पर्सन में बी फ्रस्ट्रेटेड और एम्बेरेस अबाउट नॉट गेटिंग बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड, कि वो क्योंकि वो ठीक से सुन नहीं पाते हैं तो उनको कहते हैं फ्रस्ट्रेशन हो जाती है और एम्बेरेस हो जाते हैं, वो अजीब सा उनको लगता है कि ऐसा क्यों हमें को तेज सुनना पड़ता है, उनको सामने वाले का इतना क्लियर उनको नहीं सुनता। नेक्स्ट कम टू विजन, उनके आई साइट भी वीक हो जाती है। मैनी इवन दो चेंजेस टू द आई टेक्स प्लेस एज ए पर्सन चेंजेस, उनमें मैनी ओल्डर पीपल हैव गुड टू एडिक्वेट, कई लोगों की तो एकदम सही होती है आई साइट, लेकिन कईयों की क्या होती है उनको फेड होनी शुरू हो जाती है, आई साइट जो काफ़ी वीक होनी शुरू हो जाती है। विद एजिंग पेरिफेरल विजन इज रेड्यूस्ड, इसमें क्या होता है जो हमारी पास की जो है पेरिफेरल क्या होता है पास की जो विजन होते हैं कमजोर हो जाती है। ए पर्सन में नीड टू टर्न हिज और हर हेड टू सी, जो देखता है पेरिफेरल होता है आसपास के विजन जो होता है हमारे साइड का जो विजन होता है दैट इज कॉल्ड दी जो है पेरिफेरल। उसमें क्या होता है कि उनको साइड से के विजन, जैसे हम जब यंग होते हैं तो हमारे को साइड का विजन भी दिखता है जब हम सामने देखते हैं, लेकिन इस एज में क्या होता है उनको साइड में द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई decreases and it takes an older more time to accommodate to changes in light, उनको टाइम लगता है उसके साथ में एडजस्ट करने में लाइट को, उनको फेस को साइड में करना पड़ता है जब वो साइड का विजन देखते हैं। एंड एडेप्टेशन इन लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर मस्ट बी मेड टू कोप विद द चेंज, उनको अपने लाइफस्टाइल में चेंज, अपना खाना पीना है, अपना बिहेवियर है, नेगेटिव थिंकिंग को हटाना, वो सब चीज़ें हैं कि उसके उन सब में अगर जब चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा, या जैसे इनको आई साइट का प्रॉब्लम है तो उनको स्पेक्स देकर ये सब उनको कोई ना कोई ऑल्टरनेट उनको देने पड़ते हैं। इंडिविजुअल माइट गिव अप ड्राइविंग एट नाइट, जिनको आई साइट वीक होती है तो रात के टाइम वो ड्राइव नहीं कर पाता। एंड प्लेसिंग मोर लाइट्स इवनली अराउंड द रूम सो डेट द एंटायर रूम इज लिट इज ऑल्सो हेल्पफुल। कई बार क्या होता है उनको जो कमरे में रोशनी होती है वो ज़्यादा चाहिए होती है। अब उसमें इन्होंने सारा ये दिया है कि उनको जो है ओल्डर पीपल टेंड टू हैव ट्रबल फोकसिंग ऑन नियर, उनको पास की चीज़ें नहीं दिखती हैं, उनको आई ग्लास पहनने पड़ते हैं। और इसके अलावा इन एडिशन द एबिलिटी टू सी कलर्स चेंजेस विद द एज एज द लेंस येलो, उनको जो कलर्स होते हैं उनको भी डिफ्रेंशिएट करने में टाइम लगता है। रेड येलो एंड ऑरेंज आर द ईजियर टू सी देन ब्लू, एंड उनको जो है रेड येलो उन्होंने वैसे दिया हुआ है इसके अंदर ओल्ड एज में कि ऐसा हो सकता है, कई लोगों को होता है तो उनको रेड येलो ऑरेंज कलर जो होते हैं ज़्यादा ईजी लगते हैं देखने में इंस्टेड ब्लू और ग्रीन के। तो वही है कि इनमें क्या होता है कैटरेक्ट्स हो जाता है आइज़ के अंदर, ब्लरी विज़न हो जाता है, उनको ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है अगर वो सर्जरी नहीं होती है। कैटरेक्ट तो आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है तो इसके लिए जो है सर्जरी होती है तो वो विज़न को रेक्टिफाई किया जाता है। देन क्या है मैकुलर डिजनरेशन अकर्स व्हेन लाइट सेंसिटिव सेल्स इन द मैक्यूला, ये भी आइस का इन्होंने दिया हुआ है कि व्हेन द सेंट्रल रीजन ऑफ द रेटिना ब्रेक्स डाउन एंड रिजल्टिंग इन ब्लरी सेंट्रल विजन, यानी इन्होंने ये कहा है कि जब रेटिना जो होता है उसका जो सेंट्रल रीजन होता है वो अगर ब्रेक हो जाता है तो उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये हमारा विजन का था। नेक्स्ट कम टू टेस्ट एंड स्मेल। टेस्ट एंड स्मेल में क्या होता है कि उनका जो टेस्ट भी और स्मेल भी दोनों में, क्योंकि ये हम अभी सारा हम सेंसरी के बारे में पढ़ रहे हैं, सारा सब कुछ सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए अब इसमें क्या टेस्ट एंड स्मेल द लॉस ऑफ इज क्या होता है सम लॉस इन द टेस्ट सेंसिटिविटी टेक्स प्लेस विद एजिंग, जो एजिंग होती है तो टेस्ट भी और स्मेल भी उसमें भी इम्पेक्ट आता है। इसमें मेनली क्या है कि जो ओल्डर पीपल जो है लॉस ऑफ उनका देयर इज लॉस ऑल्सो लॉस ऑफ स्मेल बट दिस इज़ नॉट स्वीयर, स्मेल में भी आता है फ़र्क लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता, स्वीयर नहीं होता है। द ओल्डर पीपल ओपन कंप्लेंट दैट देयर मील्स आर टेस्टलेस, कई बार कंप्लेंट करते हैं ओल्डर पीपल कि जो उनका मील्स है खाना जो है वो टेस्टलेस है और इतना टेस्ट है उनका अपना जो खाना है वो ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता, तो हमेशा वो कंप्लेंट मोस्ट एक्सपर्ट फील दैट दिस कंप्लेंट्स आर कॉज बाय सेंस ऑफ लोनलीनेस एट मील्स और अनविलिंगनेस टू और इनएबिलिटी टू कुक, क्योंकि खुद तो बना नहीं सकते हैं तो वो कंप्लेन करते रहते हैं कि जो खाना है वो टेस्टी नहीं है। उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि उनका जो स्मेल है और जो टेस्ट है खाने का वो धीरे धीरे करके वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ओल्डर पीपल मे नॉट बाय मोर एन्जॉयबल फूड्स व्हेन दे हैव डिफिकल्टी चूइंग ड्यू टू पुअर डेंट, क्योंकि दांत भी कमज़ोर हो जाते हैं, डेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, ज़्यादा चू भी नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए उनका फूड में भी इंटरेस्ट जो है ख़त्म हो जाता है। टच में भी क्या है कि वो जो स्किन होती है वो सेंसिटिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ नहीं उठा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ नहीं उठा सकते हैं। तो उसके बारे में कि ओल्डर पर्सन में डेवलप है ग्रेटर सेंसिटिविटी टू कूल टेम्परेचर इन ड्राफ्ट्स, दिस इज कॉज बाय डिक्लाइन इन स्वेट ग्लैंड एक्टिविटी, ए डिक्रीज इन द एबिलिटी टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू पुअर
सर्कुलेशन। इसमें मतलब कहने का मतलब रिंकिंग है, ड्राइंग है, स्केलिंग है, इन सब में कहने का मतलब कि जो स्किन जो होती है वो भी सेंसिटिव हो जाती है, क्योंकि हम अभी सेंसरी चेंजेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, स्किन जो है उसकी मसल्स जो हैं, बोन्स हैं, वो वीक हो जाती हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म उनको जो है उसकी सेंसेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस कारण से भी आएगा कि इनके टच में भी इनको प्रॉब्लम होती है। द सेंसेशन ऑफ टच कनेक्ट्स विद अदर्स नो मैटर बट आवर एज, किसी और के बाकी लोगों के साथ भी हो सकती है। द टच इज़ इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द एल्डर इमोशनल, इन्होंने इमोशन को उसको टच के साथ को रिलेट किया है। यूज़ ऑफ टच ड्यूरिंग कम्युनिकेशन शुड बी प्रैक्टिस टू शो दैट यू आर देयर फॉर सपोर्ट एंड दैट यू केयर। कहने का मतलब है कि क्योंकि ओल्ड एज में आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, आपको इवन जो आपके जो केयर गिवर्स होते हैं वो भी आपसे कई बार आप देखोगे कि दूर जाना शुरू हो जाते हैं। तभी आजकल जो ओल्ड एज होम है वो कितने ज़्यादा खुल गए हैं। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि आप जितना कम्युनिकेशन लोगों से बात करोगे, उनको आपको सपोर्ट मिलेगी, तो उससे भी आपका जो है इमोशनली आप उतना स्टेबल हो जाओगे और उससे भी फ़र्क पड़ेगा। इमोशनल इन्होंने एस्पेक्ट को यहाँ पे लिया है। चेंजेस इन बोन्स एंड मसल, बोन एंड मसल में भी चेंज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बोन आपकी वीक हो जाती हैं, और मेनली जब आप गिरते हो तो और ज़्यादा। इसमें क्या है कि एजिंग एडल्ट स्पेशली द वेरी ओल्ड आर वल्नरेबल टू ब्रोकन बोन्स, जॉइंट जो है स्टिफ हो जाते हैं, उनके इलास्टिसिटी कम हो जाती है, लूज हो जाती है। हैंड एंड फुट पेन में, हाथों में पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। और इसलिए इन्होंने कहा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट फॉल्स, कि जो ओल्ड एज में है जो इंडिविजुअल ना गिरेंगे, क्योंकि हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, तो उनका बहुत फ्रैक्चर होने से उनका जो रिकवरी है बहुत टाइम लगता है। ड्यू टू चेंज इन द बोन मास एंड स्ट्रेंथ, फॉल्स ऑफन रिजल्ट इंजरी, हॉस्पिटलाइजेशन एंड कंटिन्यू डिक्लाइन इन हेल्थ। तो वही है कि जितना हो सके गिरने से बचना चाहिए ओल्ड एज में। टीथ एंड माउथ, वही टीथ भी वीक हो जाते हैं, अपने गिरने शुरू हो जाते हैं। उसके बारे में ओल्डर एडल्ट्स आर मोर लाइकली टू लूज टीथ टू गम डिजीज दैट नो प्रॉब्लम विद द टीथ। ऐसा नहीं होता कि प्रॉब्लम नहीं भी होती, तब भी उनके अपने जो टीथ का जो गम होता है वो अब धीरे धीरे करके एज के साथ वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। एंड हाउएवर विद द प्रॉपर पर्सनल केयर, रेगुलर चेकअप से अगर हम प्रॉपर जो है केयर करते हैं, ठीक से ब्रशिंग करते हैं, इम्प्रूव डेंटिस्ट्री मेथड है, ओल्डर पीपल आर मोर एबल टू रिटेन द नेचुरल टीथ। कई बार ओल्ड एज में भी लोग जो है अपने जो ओल्ड पीपल होते हैं वो भी अपने जो नेचुरल जो टीथ होते हैं उनको रिटेन कर पाते हैं। देन डाइजेशन, ये भी बहुत वीक हो जाता है। जो डाइजेशन सिस्टम है ये भी ओल्ड एज में आके बहुत ही, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, उनका जो इमोशंस का भी इसमें रोल होता है। डाइजेशन में देखो, एन ओल्डर पर्सन में एक्सपीरियंस एंड अपसेट स्टमक और लैक ऑफ एपेटाइट वीक हो जाते हैं। अगर वो अकेले रहते हैं, क्योंकि डिप्रेस रहते हैं, अकेले रहते हैं, उनको कोई एंग्जाइटी रहती है, टेंशन रहती है, तो उसमें क्या होता है उनकी लैक ऑफ एपेटाइट हो जाती है। वैसे भी एज के साथ साथ आपकी जो है उसका डाइजेशन का भूख पे बहुत इम्पैक्ट आता है। रेगुलर कॉन्टैक्ट विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स थ्रू विजिट्स एंड टेलीफोन कॉल्स कैन हेल्प प्रिवेंट दिस प्रॉब्लम। अगर वो किसी के उनका सोशल सर्कल रहता है, उनके फ्रेंड्स हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, तो उससे थोड़ा सा इनका जो है थोड़ा इमोशनली जो है, ये कहने का मतलब कि इन्होंने ये कहा है कि ओल्ड एज के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। इन्होंने फिजिकल तो लिया ही लिया है, साथ में इमोशनल एस्पेक्ट को भी लिया है और साइकोलॉजिकल को भी लिया है। It is fairly common for older people to have less frequent bowel movements and to suffer from, इनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है इस एज में आकर। रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए, डेली वॉक चाहिए, उससे क्या होगा, कैन प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। ए वेल बैलेंस डाइट डेट इंक्लूड एडिक्वेट फाइबर, यहाँ पे इन्होंने सारा उसके बारे में दिया है कि आपका जो है डाइजेशन के बारे में। बीच में इन्होंने कहीं ना कहीं इमोशनल एस्पेक्ट को भी दे दिया था कि सपोर्ट सिस्टम कम हो जाता है। इसमें बस वो ये कि अगर वो प्रॉपर डाइट लेते हैं, फाइबर रिच डाइट लेते हैं, फ्लूइड ज़्यादा लेते हैं, उसमें लैक्सेटिव, कई लोग क्या होते हैं कि अब लैक्सेटिव लेते हैं जब लूज सिरप पीते हैं उससे, ताकि वो जो बाउल मूवमेंट ठीक से हो जाए और उनको जो है कॉन्स्टिपेशन से जान छूट जाए। लेकिन उसमें वो खाए के अगर प्रॉपर वो डाइट प्रॉपर लेते हैं, लिक्विड डाइट लेते हैं, फ्लूइड उसमें होते हैं, या उनके अंदर फाइबर रिच डाइट लेते हैं, तो उससे क्या होगा, उनका सिस्टम जो है पहले से बेटर हो जाता है। सीरियल्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, अगर वो लेते हैं तो इट इज़ मच बेटर देन टेकिंग लैक्सेटिव्स। Then come to circulation. The older heart slows down and is able to pump ब्लड थ्रू द बॉडी देन यंगर। क्योंकि ऑब्वियसली जो ओल्ड एज में क्या होता है, जो हमारा ब्लड जो होता है ये पंप एबल टू पंप ब्लड, उसमें क्या होता है ओल्डर जो हार्ट होता है वो भी उनके जो ब्लड सर्कुलेट करता है उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं, थोड़ा वो भी स्लो हो जाता है। तो इसी कारण से तो हम देखते हैं उसके अंदर बहुत ओल्ड एज में आके जो है हार्ट अटैक्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसी के बारे में है कि इसमें क्योंकि उनकी एनर्जी कम हो जाती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में है कि
प्रॉपर जो उनकी फिजिकल कॉग्निटिव फंक्शन कैरीड थ्रू द ब्लड एंड द ओल्डर एल्डर विथ पुअर सर्कुलेशन में एक्सपीरियंस फॉरगेटफुलनेस, ये सारे इन्होंने एक चीज़ सब चीज़ों का मिस कर दिया। वास्तव ये यहाँ से है कि ब्लड वेसल विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी लूज इलास्टिसिटी एज वी एज। जब हम ओल्ड एज में आते हैं तो ब्लड वेसल जो कि हमारे ब्लड को सर्कुलेट करते हैं वो वीक हो जाते हैं, उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। ये सारा उसी के बारे में है कि कैसे कैसे जो है ओल्ड एज में आके हम इसी कारण से लिटिल स्ट्रोक्स जो होते हैं वो हो जाते हैं, और वो क्योंकि हमारा जो है प्रॉपर जो हार्ट है वो सर्कुलेट नहीं कर पाता ब्लड को। देन कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ये भी वही है कि क्योंकि कार्डियोवास्कुलर जैसे हमने अभी पढ़ा कि भाई हार्ट अटैक वगैरह इसमें ज़्यादा होते हैं, आर्टरीज जो होती है वो स्टीफन हो जाती हैं, और वो सो द हार्ट पंप्स विद लेस फोर्स एंड ब्लड फ्लो स्लोज, क्योंकि हार्ट का जो पंप है वो लेस, हमने अभी जस्ट पहले वाले पॉइंट में पढ़ा कि हार्ट भी स्लो हो जाता है, तो उसमें क्या आता है कि ब्लड फ्लो जो है वो ठीक से जो चाहिए होता है ब्लड उसको उतना सर्कुलेट नहीं कर पाता, तो उसमें ऑक्सीजन की कमी। सो ड्यूरिंग एक्टिविटी सफिशिएंट ऑक्सीजन मे नॉट बी डिलीवर्ड टू क्रिटिकल टिश्यूज, जो हमारे लंग्स को जो प्रॉपर चाहिए होती है ऑक्सीजन वो नहीं मिल पाती, तो लंग हमारे जो होते हैं वो भी वीक हो जाते हैं। लंग टिश्यू ऑल्सो लूजेज इलास्टिसिटी एंड कैपेसिटी रिड्यूस्ड बाय हाफ, यानी कहने का मतलब ये कि ओल्ड एज में आकर बहुत सारी हार्ट से रिलेटेड भी लंग्स से रिलेटेड भी सब प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इम्यून सिस्टम डिक्लाइन दैट टी सेल्स बिकम लेस इफेक्टिव। इन्होंने टी सेल्स दिए जिसके अंदर क्या होता है कि जो लंग्स के पास जो ऑक्सीजन लेके जाते हैं वो भी काफ़ी वीक हो जाते हैं। एंड ऑटो इम्यून सिस्टम इज ए प्रॉब्लम एंड द इम्यून सिस्टम टर्न्स अगेंस्ट नॉर्मल बॉडी टिश्यूज, दिस पुट्स एल्डर एट रिस्क फॉर इन्फेक्शन डिजीज, सीवीडी, कैंसर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, डायबिटीज, ये सब चीज़ें हैं कि जो इंटरलिंक्ड होती हैं, जिसका अगर आपका हार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक हो जाता है तो इंटरलिटेड सभी प्रॉब्लम। फिर स्लीप है, स्लीप इज एसेंशियल फॉर हेल्दी फंक्शनिंग। अब इस एज में आके क्या होता है स्लीप भी कम हो जाती है, तो उन्होंने कहा कि अगर हेल्दी स्लीप होती है तो ठीक से ओल्ड एज हो जाते हैं, नहीं तो उसमें कहते हैं मेन सीम टू हैव मोर स्लीप प्रॉब्लम देन वुमेन। मैन को वुमेन से ज़्यादा स्लीप की प्रॉब्लम होती है, रात को वो सो नहीं पाते हैं ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड नीड टू यूरिनेट मोर ओपन एट नाइट। इसमें क्या होता है जो प्रोस्टेट मेन का होता है फीमेल को नहीं होता है। प्रोस्टेट में क्या होता है जो उनकी सेक्सुअल जो है पेनिस है वहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं, वो कईयों का प्रोस्टेट वो एनलार्ज हो जाती हैं, तो उसमें क्या होता है कई बार कईयों को प्रोस्टेट कैंसर भी हो जाता है। नहीं तो प्रोस्टेट बहुत जेंट्स में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। उसमें क्या होता है बार बार यूरिनेट उनको जाना पड़ता है, तो रात भर जब बार बार यूरिनेशन जाते हैं तो उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो मैन को ये जो सब ओल्ड एज में जो ये प्रॉब्लम होती हैं उनसे जो है बहुत उनको प्रॉब्लम होती है। और ये वुमेन में के कंपेरिजन में जो स्लीप प्रॉब्लम में है, स्लीप नॉर्मल जो स्लीप जो प्रॉब्लम है वो मेन में ज़्यादा होती है। स्लीप एपनिया में भी ये होता है कि आपकी जो स्लीप होती है वो डिस्टर्ब रहती है, मतलब कि बीच बीच में डिस्टर्ब होती है, आप उठते हो फिर सोते हो, फिर उठते फिर सोते। स्लीप एपनिया मेनली होता है कि आपकी शॉर्ट इंटरवल की जो नींद होती है ना उसके बारे में है कि व्हेन ब्रीदिंग सीजीज फॉर 10 सेकेंड्स और मोर। स्लीप एपनिया इज़ वेरी कॉमन, जिसमें आप डिस्टर्ब स्लीप होती है, बीच में जब उठते हो या जाते हो वॉशरूम जाते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको उतनी नींद नहीं आती। इसलिए हम लोग जो दिन के टाइम फिर हम कोशिश करते हैं कि हम उसको कोई नैप ले लें थोड़ी देर में, तो ये है कि वो रेस्टलेस हो जाते हैं, जिस कारण से क्या होता है स्लीप एपनिया हो जाता है। सेक्सुअलिटी वो भी वीक हो जाती है इसके अंदर कि क्योंकि सेक्स ऑर्गन्स और वो वीक हो जाते हैं। चेंज इन सेक्सुअल रिस्पॉन्स एंड इन द सेक्सुअल ऑर्गन्स लीड टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी एंड पैटर्न ऑफ परफॉर्मेंस। हाउएवर द ओल्डर पर्सन ओन हेल्थ एंड ए हेल्दी एंड विलिंग पार्टनर इंपॉर्टेंट फैक्टर सेक्सुअल एक्सप्रेशन, क्योंकि सेक्सुअल डिज़ायर भी कम, लेडीज होती हैं वुमेन होती हैं उनका मेनोपॉज हो जाता है तो सेक्सुअल डिज़ायर खत्म हो जाती है। मेल को भी जो है वही सेम, तो उसमें क्या होता है उनका सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू भी वो क्या है वीक हो जाते हैं। फिजिकल डिसेबिलिटीज़, कईयों को फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती हैं, जैसे हमने फिजिकल में हम सारा पढ़ ही रहे हैं अब तक, उसमें हमने इन्होंने यहाँ पे CVD भी दे दिया है, ये सब इंटरलिंक्ड इन्होंने कर दिए, रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी डाल दी हैं इसके अंदर। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा है मेनली क्या होता है इलनेसेस आर नॉट कॉज बाय एजिंग बट आर रिलेटेड टू एज, दे ऑकर मोर ऑफन इन द एज्ड। तो उसमें क्या है प्राइमरी एजिंग है, इन्होंने क्या है अलग अलग तरह से बांट दी। प्राइमरी एजिंग में क्या है बायोलॉजिकल एजिंग दैट अकर्स इवन इन द कंटेक्स्ट ऑफ गुड हेल्थ। उसमें क्या होता है बायोलॉजिकल अकर इन द जैसे इन्होंने ओल्ड एज के बारे में कहा है ना कि ओल्ड एज में क्या है कि कोई किसी की एजिंग कैसे होती है, किसी कैसे कई बहुत आप देखेंगे 90 ईयर्स के लोग भी एकदम हेल्दी रहते हैं। तो इन्होंने उसी के बारे में कहा है कि कैसे कैसे लोग अपनी एजिंग को कैसे लेते हैं। एक तो वो कंडीशन जिसमें लोगों की हेल्थ एकदम सही रहती है वो प्राइमरी एजिंग है। सेकेंडरी में क्या होती है इस डिक्लाइन इन द
फंक्शन ड्यू टू हेरिडिटी डिफेक्ट्स, हेरिडिटी के कारण उनकी जो फंक्शनिंग होती है उस पर इम्पैक्ट आता है। एंड नेगेटिव एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं उनका इम्पैक्ट आता है। पुअर डाइट है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, ये होगी सेकेंडरी एज जिनमें उनका एनवायरमेंट का और हेरिडिटी का इम्पैक्ट आता है। अर्थराइटिस का भी है इसके अंदर एग्जांपल दे रखे, उसमें क्या है ऑस्टियो अर्थराइटिस होता है, जो हड्डियाँ वीक हो जाती हैं आपकी, कार्टिलेज जो आपकी घुटनों में जो कार्टिलेज होता है वो खत्म हो जाता है। कार्टिलेज दैट कुशंस आर द बोन्स इन जॉइंट्स डिटोरेट, जो है कुशन कार्टिलेज का कहने मतलब ये है कि हमारे घुटनों के अंदर एक कार्टिलेज होता है जो हमारी उसको बोन्स को बांध के रखता है, वो धीरे धीरे एज के साथ जो होता है वो कम हो जाता है, जिसके हमारी बोन्स होती है वीक हो जाती है। इसलिए अगर हम गिरते हैं तो उसका तभी कहते हैं कि ओल्ड एज में गिरने से बचना चाहिए, तो वो अर्थराइटिस हो जाता है। ओबेसिटी कैन प्लेस नॉर्मल प्रेशर, अगर कोई को काफ़ी हेल्दी है, कभी उसका फैटी है वो, तो उससे भी क्या होगा, डैमेज हो जाता है कार्टिलेज। फिर इस तरह ना अर्थराइटिस के बारे में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है उसके बारे में। देन एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ अकर्स व्हेन द, अब डायबिटीज़ के बारे में दिया है जब इंसुलिन आउटपुट ऑफ द पैंक्रियाज कांट कंट्रोल ब्लड शुगर आफ्टर ए मील। तो इन्होंने तो डायबिटीज़ क्या चीज़ होती है उसके बारे में क्या है कि ओल्ड एज में आके डायबिटीज़ भी हो जाती है, उनको आइस पे इम्पैक्ट आता है, किडनी पे आता है, नर्व्स जिसको डायबिटीज़ होती है वो प्रॉपरली वो कंट्रोल ना की जाए तो इन्हीं चीज़ों पे इस पर इम्पैक्ट आता है। फिर ये सारी इंजरीज के बारे में कि इस टाइप की जो इंजरीज हो जाती हैं, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो जाते हैं कि उनको दिखना भी कम हो जाता है, उनको दिखता ही नहीं है, तो उसके बारे में है कि बट कह रहे हैं कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर 1/4 ऑफ द इंजरी मोर्टेलिटी लेटर इन लाइफ। जो लेटर एज में जो इंजरी होती है 1/4 उन्होंने कहा है, जो जितनी भी एक्सीडेंट होते हैं उसमें ज़्यादातर वो लेटर एज के इन्होंने कहा है। बट ओल्डर एडल्ट्स हैव हायर रेट्स ऑफ ट्रैफिक टिकट्स एक्सीडेंट फैटेलिटीज़ पर मील पर माइल ड्रिवन देन एनी अदर। उन्होंने सिंपल ये कहा है कि ओल्ड एज में जो जितने भी एक्सीडेंट होते हैं रोड पे वो उसमें ओल्ड एज में ज़्यादा होते हैं, जो इन्होंने जो स्टडीज़ में की होंगी उनमें लिखा है दैट्स ड्यू टू इंजरी आर ग्रेटर फॉर मैन देन वुमेन, की मैन की जो है लेट लाइफ में जो मैन होते हैं उनकी जो डेथ होती ज़्यादा होती है ड्यू टू इंजरी देन वुमेन। ड्राइविंग स्पेशली इम्पेयर्ड एज, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा क्योंकि जो ड्राइविंग इसलिए इम्पेयर्ड हो जाती है क्योंकि उनकी विजन होता है वही इम्पेयर्ड, उनको किसी से दिखता नहीं है, लाइट इशू हो जाते हैं, ब्लरिंग हो जाता है, कैटरेक्ट हो जाता है, आइस की जो है अभी हमने जैसे पढ़ा कि मसल जो वीक हो जाती हैं। दे ऑल्सो हैव ए स्लोअर रिएक्शन टाइम एंड डोंट ऑलवेज रीड एंड इंटरप्रेट रोड साइंस, वो ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, इस कारण से वो क्या होता है एक्सीडेंट हो जाते हैं। फॉल्स के बारे में जैसे मैंने अभी भी पढ़ा है कि फॉल जो है गिरने से बचना चाहिए, क्योंकि 30% ऑफ दोज ओवर 65 से जो ऊपर के लोग हैं वो 30% ऑफ दोज एंड 40% एंड दोज ओवर 80 हैव हैड ए फॉल विद इन द पास्ट ईयर। इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है कि इसलिए क्या होता है कि कोशिश करनी चाहिए कि क्योंकि मसल्स हैं, बोन्स, सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं हमारे, ये सब चीज़ें हमारी वीक हो जाती हैं, फिजिकली हमारे को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए क्या होता है इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। प्रिवेंशन में एंटेल करेक्टिव आईवीआर, इम्प्रूव सेफ्टी इन दी होम और कार एंड अदर फैमिली मेम्बर्स टेकिंग ऑन सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एल्डर्स ट्रांसपोर्टेशन। इसलिए उन्होंने कहा है कि इस केस में क्या है कि सेफ्टी का ध्यान रखें, फैमिली मेम्बर को चाहिए उनके लिए कोई ऐसी हेल्प कर दे, कोई ऐसे कोई जैसे कोई ड्राइवर रख दें उनको, इस कहने मतलब कि ताकि ये एक्सीडेंट वगैरह जो हैं वो कम हो। तो ये यूनिट भी यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 3 तीनों के टोटल 12 यूनिट्स हैं, सबका 3 वीडियो के लिंक्स दूंगी, जिसमें आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको कंप्लीट ब्लॉक की, कंप्लीट यूनिट की कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी, ताकि आपको एग्जाम के दिनों में जो प्रेशर होता है, एंग्जाइटी होती है, आप उससे बच सके। बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इससे बेनिफिट उठा सके, और इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ लेके आती हूँ सिंपल वर्ड्स में। थैंक यू।